हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज मैं कुछ जीके के फैक्ट्स लेकर आई हूँ। आप लोगों को काफ़ी मददगार होगा किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ जीके पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ फैक्ट है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव, जो अब आज़ाद नगर अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में है। दूसरा, इनकी क्रांतिकारी गतिविधियां, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे और ये काकोरी कांड और सैंडर्स हत्या से भी जुड़े थे। तीसरा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने जो संकल्प लिया था, गिरफ्तारी के समय अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और कहा, अंग्रेजों की गोली से मरूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। और ये पकड़े भी नहीं गए थे। चौथा, प्रमुख साथियों से संबंध, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि के साथ क्रांतिकारी योजनाओं का नेतृत्व किया था और ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में अंतिम गोली स्वयं को मारकर शहीद हुए थे। और यहाँ इनका इलाहाबाद में इनका वहाँ उस पार्क में म्यूजियम भी है और इनका एक प्रमुख नारा था जो काफ़ी प्रचलित था। नारा है, अभी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, इन्होंने कहा था। आइए अब चित्तू पांडे जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका परिचय, चित्तू पांडे को बलिया का गांधी कहा जाता था। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। दूसरा, क्विट इंडिया आंदोलन में भूमिका, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंकने में मुख्य नेतृत्व किया गया था इनके द्वारा। तीसरा, बलिया राष्ट्रीय सरकार 1942 में उनके नेतृत्व में भारत की पहली स्वतंत्र अंतरिम सरकार बलिया राष्ट्रीय सरकार स्थापित की थी, जिसने कुछ दिनों तक शासन भी चलाया था। चौथा, ब्रिटिश शासन के लिए चुनौती, उनके नेतृत्व में जनता ने थानों और सरकारी दफ्तरों पर नियंत्रण किया, जिससे पूरे क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता हिल गई थी। पांचवा, सम्मान, स्वतंत्रता के बाद चित्तू पांडे को राष्ट्रीय आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान के लिए शेर बलिया नाम से सम्मानित किया गया था। अब हम आचार्य नरेंद्र देव के बारे में पढ़ेंगे। परिचय, आचार्य नरेंद्र देव को आधुनिक भारत के महान समाजवादी विचारक और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेताओं में गिना जाता था। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय नेतृत्व किया था। वो कई बार जेल भी गए थे इन आंदोलन के दौरान। तीसरा, शिक्षण एवं बौद्धिक योगदान, काशी विद्यापीठ और लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति, वाइस चांसलर रहे। बौद्ध दर्शन और भारतीय समाजवाद पर गहन लेखन किया। चौथा, सोशलिस्ट राजनीति, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और भारतीय समाजवादी आंदोलन को विचारिक दिशा दी। उनका निधन 19 फरवरी 1956 को हुआ। एक नैतिक, आदर्शवादी और विद्वान नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा आज भी कायम है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।